एपिसोड नंबर 3362। टाइटल द पावर ऑफ अ मेन गॉड। तुम पर इसका कोई असर नहीं हुआ है क्योंकि समय का उलटना उतनी तेजी से नहीं था। मोमेंट गॉड ने वीर की ओर ठंडेपन से देखते हुए कहा, अगर तुम यही मानना चाहते हो तो ठीक है, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। वीर की इच्छा शक्ति जाग उठी। उसने स्काई क्लॉक को पूरी तरह उल्टने के लिए जल्दी से घड़ी घुमाई। स्काई क्लॉक और मोमेंट गॉड की समय शक्तियां उलट गईं, जिससे समय का पूरा क्षेत्र अविश्वसनीय रूप से उलट गया, जिससे एक क्षण 1 अरब वर्ष बन गया। मोमेंट गॉड और वीर समय के विपरीत दिशा में खड़े थे। समय की एक डरावनी नदी उसके शरीर से होकर गुजरी, लेकिन उसने उसके गॉड बॉडी को एक बार भी नहीं छुआ। मोमेंट गॉड ने वीर को ठंडेपन से देखा और कहा, तुम टाइम स्काई के लीडर हो, लेकिन तुम्हारे पास टाइम एलिमेंट की शक्तियां नहीं हैं। वही मेरा शरीर समय की शक्तियों से होने वाले नुकसान का प्रतिरोध कर सकता है। इस तरह की लड़ाई में तुम्हारे पास हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। शायद नहीं, वीर ने ठंडे स्वर में 2 शब्द कहे और विस्तार से कुछ नहीं बताया। उस मोमेंट गॉड की सुई और स्काई क्लॉक की सुई बेतहाशा उल्टी दिशा में घूम रही थी। समय का उल्टना और भी भयावह होता जा रहा था। अगर कोई साधारण ब्रेक वर्ल्ड का जानवर वहां होता तो उसे वापस अंडे में बदलने के अलावा शायद अपनी मां के जन्म से भी पहले के समय में वापस ले जाया जाता और वह अंतरिक्ष में गायब हो जाता। यह विशुद्ध समय शक्ति की लड़ाई है। लड़ाई देख रहे एक कुलीन वर्ग ने कहा, ये सचमुच गॉड फाइट है। मुझे आश्चर्य है कि इनमें से समय पर किसका सर्वोच्च नियंत्रण है। मुझे लगता है कि लड़ाई खत्म होने पर हमें इसका जवाब मिल जाएगा। उसी समय ह्यूमन एम्परर, जो 25वें स्काई का लीडर बन चुका था, लड़ाई देख रहा था। सभी ब्लड लीजन सदस्यों को 25वें स्काई में ले जाया गया। ब्लड लीजन के एक सदस्य ने उन दोनों को उल्टे समय की धारा में खड़े देखा। ये स्पष्ट नहीं था कि उनमें से किसका पलड़ा भारी था, इसलिए उसने कहा, लीडर, वीर और मोमेंट गॉड को देखो, आपके अनुसार समय की शक्ति पर किसका नियंत्रण ज्यादा है। ह्यूमन एम्परर की आंखें नम थीं, लेकिन वे सचमुच चमक रही थी जब उसने कहा, अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि दोनों में से कौन जीत रहा है या हार रहा है। उन्होंने अभी तक अपनी पूरी ताकत दिखाने की कोशिश नहीं की है। वे पहले से ही इतनी डरावनी समय शक्तियां हैं। क्या यही उनकी सारी शक्ति नहीं है? क्या वे अभी भी अपनी कुछ शक्तियां छिपा रहे हैं? सदस्यों ने अविश्वास से वीर और मोमेंट गॉड को देखा। मुझे नहीं पता कि वीर किस तरह की शक्ति छिपा रहा है, लेकिन मोमेंट गॉड ने अभी तक अपनी उपगॉड शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया है। ह्यूमन एम्परर ने कहा, उसने अभी तक अपनी पूरी कोशिश नहीं की है। ये दोनों बहुत डरावने हैं। क्या इससे हमारी योजना पर कोई असर पड़ेगा? एक बूढ़ा सदस्य चिंतित लग रहा था। शक्तिशाली शक्ति शायद हमारा प्रतिरोध न करे, शायद वह हमारी मदद बन जाए। ह्यूमन एम्परर चिंतित नहीं था, दरअसल वह मुस्कुराया। ब्लड लीजन के सदस्य और छात्र एक दूसरे को देख रहे थे। वे जानते थे कि ह्यूमन एम्परर को जीनो टैबलेट पर नियंत्रण पाने का पूरा भरोसा है, लेकिन उनके विरोधी बहुत ताकतवर थे। उन्हें लग रहा था कि उन्हें बड़ी मुसीबत झेलनी पड़ेगी। वे सोच भी नहीं पा रहे थे कि ऐसी कोई चीज उनकी मदद कैसे कर पाएगी। अगर ह्यूमन एम्परर बोल नहीं रहा होता तो सदस्य कुछ पूछ नहीं पाते, इसलिए वे बस देखते रह सकते थे। समय की गति तेजी से बढ़ती जा रही थी। स्काई क्लॉक की तीनों सुइयां लगभग गायब हो चुकी थी। उसी मोमेंट गॉड की सुई भी घूम रही थी। समय के उलटफेर में उनमें से कोई भी हिल नहीं रहा था। वे बस दूर से एक दूसरे को देख रहे थे, समय की क्षरण को झेलते हुए। मोमेंट गॉड का टाइम गॉड बॉडी वीर के शरीर जितना शक्तिशाली नहीं है और उसकी उल्टने की शक्ति भी उतनी नहीं है। पाथ इरेजर गॉड ने आश्चर्य से कहा, वह इस समय डस्ट स्काई में था। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? गॉड केओस पार्टी के एक बुजुर्ग ने थोड़ी उलझन में पूछा।
उसने जो देखा उसके हिसाब से मोमेंट गॉड और वीर की शक्तियां बराबर होनी चाहिए थी। दोनों में से किसी ने भी अपने प्रदर्शन में कोई कमी नहीं दिखाई थी। मोमेंट गॉड के गॉड क्लॉथ्स को देखो, पाथ इरेजर गॉड ने कहा। पाथ इरेजर गॉड के ऐसा कहने के बाद गॉड केओस पार्टी के सभी सदस्यों ने मोमेंट गॉड और उसके ईश्वरीय वस्त्रों को देखा। ईश्वरीय वस्त्र स्वप्निल थे, मानो वे परिपूर्ण हों। गॉड क्लॉथ्स बहुत पवित्र लग रहा था, उससे एक चमकदार दिव्य प्रकाश निकल रहा था। ज्यादातर बुजुर्गों को उसमें कोई समस्या नजर नहीं आ रही थी। पाथ इरेजर गॉड, क्या गॉड क्लॉथ्स में कोई समस्या है? गॉड केओस पार्टी के एक सदस्य ने पूछा। मुझे इतना बेवकूफ होने के लिए माफ करना, लेकिन मुझे गॉड क्लॉथ्स में कोई समस्या नहीं दिखती। गॉड केओस पार्टी के बाकी सदस्यों ने कुछ नहीं पूछा, लेकिन फिर भी वे पाथ इरेजर गॉड को असमंजस से देखते रहे। जाहिर है उन्हें कपड़ों में कोई समस्या नजर नहीं आई। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? पाथ इरेजर गॉड ने ठंडे स्वर में पूछा। गॉड क्लॉथ्स पहले से ज्यादा नए हैं। नया? लोगों ने करीब से देखा, लेकिन उन्हें कोई अंतर नजर नहीं आया। ये देखकर कि उन्हें समस्या का पता नहीं चला, पाथ इरेजर गॉड ने कहा, अगर तुम लोग मोमेंट गॉड के ईश्वरीय वस्त्रों को ध्यान से देखो तो पाओगे कि उसके ईश्वरीय वस्त्र ज्यादा साफ हैं। इससे साबित होता है कि कोई समस्या है। समय प्रत्यावर्तन उसके वस्त्रों पर काम कर रहा है। वहीं अब वीर को देखो, उसके वस्त्रों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अगर मोमेंट गॉड के पास कोई और शक्तियां नहीं हैं, तो ये लड़ाई वीर की जीत पक्की है। अन्य गॉड केओस पार्टी के सदस्यों का मानना था कि नए या पुराने कपड़ों के साथ कोई समस्या नहीं थी, लेकिन यदि पाथ इरेजर गॉड ने कहा था कि ऐसा है, तो वे यह नहीं सोचते थे कि वह गलत था। तो फिर वाइस प्रेसिडेंट की राय के अनुसार क्या वीर इस लड़ाई में विजयी होगा? किसी ने पूछा। शायद नहीं, उन्होंने अभी तक अपनी असली ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है। अभी ये तय करना बहुत जल्दबाजी होगी कि दोनों में से कौन विजयी होगा। पाथ इरेजर गॉड ने आंखें मूंद ली और मन ही मन कहा, समय तो होना ही चाहिए। पाथ इरेजर गॉड ने अभी यह कहा ही था कि मोमेंट गॉड की आंखें मानो जम सी गईं। उसकी ईश्वरीय ज्योति फूट पड़ी और उसके शरीर से उठती हुई एक हल्की परछाई की तरह आकाश में फैल गई। यह एक विशाल साया था जो अजगर जैसा दिखता था। ये बस एक साया था, ये ठोस नहीं था। फिर भी लोगों को इससे बहुत डर लगता था। उसकी एक आंख सूरज जैसी थी, जबकि दूसरी चांद जैसी। घूमते हुए सूरज और चांद पहियों जैसे लग रहे थे। समय उड़ रहा था। जब सूरज और चांद का अजगर प्रकट हुआ, तो मोमेंट गॉड की समय शक्ति और भी भयावह हो गई। सुई, जो पहले ही अपनी अधिकतम गति पर पहुंच चुकी थी, और भी तेज चलने लगी। यह एक डिस्ट्रॉइड क्लास का जंगली सन एंड मून गॉड ड्रैगन है। यह मोमेंट गॉड के समान ही है, क्योंकि इसमें टाइम एलिमेंट है। सन एंड मून गॉड ड्रैगन को मजबूत करने से मोमेंट गॉड की समय शक्ति और भी प्रबल हो जाएगी। मुख्य देवता होने का यही लाभ है। किंग अवधेश सैनी बहुत चिंतित था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वेल्थ ऑफ गॉड टेम्पल पर शासन करने वाला वीर, मुख्य देवता, मोमेंट गॉड से लड़ पाएगा या नहीं। वीर ने वरदान के लिए किसी उप गॉड को बुलाने की जहमत नहीं उठाई। मोमेंट गॉड के शरीर पर एक और भी डरावनी छाया छा गई। एक और उप गॉड की शक्ति प्रकट हुई। वह एक जेड सिकाडा था। वह चीखा। उसके एक पंख पर एक पुराना शब्द लिखा था जिसका अर्थ था वसंत, और दूसरे पंख पर एक शब्द था जिसका अर्थ था पतझड़। यह एक बसंत ऋतु का सिकाडा है। यह एक और टाइम एलिमेंट वाला वाइल्ड गॉड बीस्ट है। लड़ाई देख रहे कई कुलीन लोग स्तब्ध थे, लेकिन यह अंत नहीं था। मोमेंट गॉड डरावनी रोशनियों से चमकता रहा, जिससे कई हल्की परछाइयां दिखाई दी। वे सभी शक्तिशाली टाइम एलिमेंट के वाइल्ड गॉड थे। उनकी संख्या 10 थी। प्रत्येक गॉड परछाई सन एंड मून गॉड ड्रैगन जितनी शक्तिशाली थी। जैसे जैसे 10 उप गॉड की शक्तिशाली शक्तियों ने मोमेंट गॉड को मजबूत किया, उसकी शक्ति और भी प्रबल हो गई।
इससे समय की शक्ति और भी भयावह हो गई। सुई तेजी से घूम रही थी, वह स्काई क्लॉक से भी तेज चल रही थी, वह मुख्य उल्टी शक्ति बन गई। भिन्न भिन्नाहट, समय का उल्टाव अचानक आगे बढ़ गया, उल्टे समय में सब कुछ सामान्य हो गया। पत्थर की घड़ियों सहित टाइम स्काई की पत्थर की घड़ियां उल्टी शक्ति के कारण हिल रही थी, पत्थर की सभी घड़ियों की शक्तियां उलट रही थीं।